एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र की नई पहचान। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप गुर्जर आज एक चुनाव एक राष्ट्र विषय पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यवस्था के तहत न कि विधानसभा बल्कि लोकसभा और साथ साथ ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव भी एक साथ करवाया जाएगा, जिससे हमें चुनावी खर्चों में कमी देखने को मिलेगी, प्रशासनिक सुगमता बढ़ेगी और साथ ही विकास कार्यों की ओर गति बढ़ेगी। बार बार चुनाव करवाने से प्रशासनिक मशीनरी और जो सुरक्षा बल है उसे बार बार तैनात करना पड़ता है। आचार संहिता जैसे कानून लगाए जाते हैं जो हमारे विकास के कार्यों को बाधित करते हैं। और सबसे अहम बात, बार बार चुनाव कराने से जो सरकारी खजाने हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है। मैं महोदय बताना चाहूँगा कि 2019 का आम चुनाव देखा हुआ और उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 60,000 करोड़ यानी कि 600 बिलियन की राशि लगभग खर्च हुई थी। वहीं अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन पद्धति से चुनाव करवाते तो समिति का मानना है कि लगभग 30 से 40% यानी कि 2019 के आम चुनाव में लगभग 18,000 से 24,000 करोड़ की राशि बचत करके देश के अन्य विकास कार्यों में लगाई जा सकती थी, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। मगर मैं बताना चाहूँगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव यह एक राजनीतिक सुधार है जिसका उद्देश्य चुनावी प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी, दक्ष, स्थिर और उत्कर्ष बनाना है। देखिए, भारत वो पहला देश नहीं है जो ऐसी बातें कर रहा है। ऑलरेडी हंगरी, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा जो इंडोनेशिया है, बेल्जियम और हाल ही में तो स्वीडन जैसे देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है। और ऐसी भी बात नहीं है कि भारत इस प्रणाली से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अपरिचित है। सन 1951 से लेकर 1967 तक लगातार 4 बड़े आम चुनाव में भारत ने इस प्रणाली को